हाय दोस्तों, परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, इंटरनेशनल फ़्लाइट के हवाले से बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि क्या आने वाले दिनों में ओमिक्रॉन की वजह से फ़्लाइटें बंद हो सकती हैं। जिन देशों के साथ में भारत की फ़्लाइटें चल रही हैं, चाहे यूएसए के साथ में, चाहे यूके के साथ में, या फिर कनाडा के साथ में, सऊदी अरबिया के साथ में, कुवैत के साथ में, दुबई के साथ में, ओमान के साथ में, या बहरीन के साथ में, कतर के साथ में, तो क्या आने वाले दिनों में ओमिक्रॉन की वजह से इन देशों के साथ में फ़्लाइटें बंद हो सकती हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। इसके अलावा सवाल है कि क्या कोवैक्सीन लगवा कर जा सकते हैं सऊदी अरब या नहीं जा सकते हैं, या फिर इसके अलावा सवाल है कि क्या कनेक्टिंग फ़्लाइट से सऊदी अरब जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। इसका मैं जवाब दूंगा दोस्तों, और किन देशों के साथ में भारत की फ़्लाइटें अभी चल रही हैं। इसके अलावा और एक एयर बबल एग्रीमेंट हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक खबर और आई है दोस्तों ओमिक्रॉन को लेकर, वो यूके से आई है। अब तक सिर्फ केस निकल रहे थे कि ओमिक्रॉन के इतने केस यहाँ पाए गए, यहाँ पाए गए, किसी की मृत्यु की पुष्टि नहीं हुई थी। लेकिन कल यूके में यानी लंदन में पहली मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है ओमिक्रॉन की वजह से। तो ये पहली मौत है जो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम लंदन में हुई है ओमिक्रॉन की वजह से। अगर दोस्तों बात करें इंटरनेशनल फ़्लाइट की, तो भारत ने इंटरनेशनल रेगुलर कमर्शियल फ़्लाइट को सस्पेंड किया हुआ है 31 जनवरी 2022 तक। हालांकि भारत की फ़्लाइटें जो हैं वो कई सारे देशों के साथ में एयर बबल एग्रीमेंट के तहत, वंदे भारत मिशन के तहत, इसके अलावा डीजीसीए के स्पेशल परमिशन के तहत फ़्लाइटें चल रही हैं। भारत ने भी लेटेस्ट एयर बबल एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, जो 15 दिसंबर से प्रभावी हो जाएगा। हालांकि इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया के साथ में फ़्लाइटें ऑपरेट हो रही हैं, लेकिन 15 दिसंबर से एयर बबल एग्रीमेंट प्रभावी हो जाएगा। भारत का एयर बबल एग्रीमेंट अफगानिस्तान, बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई, ओमान, बांग्लादेश, भूटान, कनाडा, इथोपिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, केन्या, मालदीव, मॉरिशस, इसके अलावा नेपाल, नीदरलैंड, नाइजीरिया, रसिया, रवांडा, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, स्विट्ज़रलैंड, तंजानिया, यूक्रेन, यूके, यूएसए, उज्बेकिस्तान, इराक और भी कुछ देशों के साथ में भारत की फ़्लाइटें ऑपरेट हो रही हैं। सऊदी अरबिया के साथ में भी भारत की फ़्लाइटें चल रही हैं। तो इस पर कोई असर नहीं है दोस्तों, ये फ़्लाइटें चल रही हैं। अब आपके सवाल लेते हैं कि आपके जो सवाल हैं क्या क्या है, उसका जवाब मैं दे देता हूं जो आपने सवाल पूछे हैं। तो पहला सवाल जो है वो अली मोहम्मद जी का है। वो पूछते हैं कि क्या ओमान की फ़्लाइट चालू है या नहीं चालू है। तो अली मोहम्मद जी, ओमान की फ़्लाइट चालू है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत के किसी भी शहर से आप ओमान के लिए ट्रेवल कर सकते हैं। लखनऊ से, दिल्ली से, मुंबई से और भी एयरपोर्ट से आप ओमान जा सकते हैं। ओमान एयर की फ़्लाइट जा रही है, एयर इंडिया की फ़्लाइट जा रही है, सलाम एयर की फ़्लाइट ऑपरेट हो रही है और भी कुछ फ़्लाइटें ओमान के लिए ऑपरेट हो रही हैं। कोई फ़्लाइट बंद नहीं है। ठीक है भाई। अगला सवाल है संजय स्टूडियो जी का। वो पूछते हैं कि क्या फ़्लाइट बंद होने वाली है। तो संजय जी, फ़्लाइट बिल्कुल नहीं बंद होने वाली है। रेगुलर कमर्शियल फ़्लाइटें भले ही 31 जनवरी 2022 तक बंद हैं, लेकिन जो एयर बबल एग्रीमेंट के तहत डीजीसीए के स्पेशल परमिशन से वंदे भारत मिशन की फ़्लाइटें, सारी फ़्लाइटें चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है और फ़्लाइट बंद होने के अभी आसार नहीं है। तो आप परेशान कतई ना हो। अगला सवाल है अली मुनव्वर जी का। पूछते हैं कि मैंने 2 डोज इंडिया में लिया है लेकिन फ़्लाइट नहीं मिल रही है। तो अली मुनव्वर जी, फ़्लाइट आपको आसानी से नहीं मिलेगी। फ़्लाइटें कम संख्या में ऑपरेट हो रही हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अधिकतर एयरलाइंस जो हैं वो अपने टिकट को एजेंट के ज़रिए बेच रही हैं, यानी एजेंट को बहुत सारे टिकट दे रही हैं और उसके बाद एजेंट टिकट को सेल कर रहे हैं। तो आप एजेंट से रब्ता करेंगे तो आपको टिकट आसानी के साथ में मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको बहुत ही कम ऑप्शन दिखेंगे या फिर फ़्लाइट के टिकट बहुत महंगे दिखेंगे। तो बेहतर होगा कि आप एजेंट से रब्ता करें, आपको टिकट मुहैया करा देंगे। अगला सवाल है फजीला जी का। पूछ रहे हैं कि कतर से इंडिया आना है। तो आ जाइए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कतर से इंडिया फ़्लाइटें चल रही हैं, इंडिया से कतर के लिए फ़्लाइटें चल रही हैं। कई सारी फ़्लाइटें एयर इंडिया की है, विस्तारा की है, इंडिगो की है और भी फ़्लाइटें हैं जिसके ज़रिए आप कतर से इंडिया आ सकते हैं। और अगला सवाल अयाज पठान जी का। इन्होंने पूछा है कि मुझे बहरीन ट्रेवल करना है। इन्होंने कोवैक्सीन की 2 डोज ली हुई है, क्या जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो बिल्कुल अयाज पठान जी, आप कोवैक्सीन लेकर बहरीन जा सकते हैं। बहरीन ने बहुत पहले ही कोवैक्सीन को अप्रूव कर दिया था। जब WHO ने कोवैक्सीन को अप्रूव नहीं किया था, उससे पहले ही बहरीन ने कोवैक्सीन को अप्रूव कर दिया था। तो बहरीन जाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप कोवैक्सीन लगवा कर बहरीन जा सकते हैं। और तो इस तरीके से ये कुछ सवाल थे दोस्तों, जिसका जवाब मैंने दे दिया। अगर क्वारंटीन की मैं बात करूं तो सऊदी में 5 दिन क्वारंटीन आपको होना है अगर आपने इंडिया में वैक्सीन लगवाया है, चाहे कोविशील्ड चाहे कोवैक्सीन। सऊदी में कोवैक्सीन को भी मान्यता दी हुई है। अगर आप ई सर्विस पोर्टल पर जाएंगे तो वहां पर अब कोवैक्सीन का भी ऑप्शन आ रहा है रजिस्ट्रेशन में। तो कोई दिक्कत नहीं अगर आपने कोवैक्सीन लगवाया है तो। इसके अलावा अगर आप दोहा के लिए ट्रेवल कर रहे हैं यानी कतर के लिए, तो वहाँ 2 दिन क्वारंटीन होना होता है। बाकी दुबई में कोई क्वारंटीन नहीं है।
बहरीन में कोई क्वारंटीन नहीं है, कुवैत में कोई क्वारंटीन नहीं है, इसके अलावा भी ओमान में कोई क्वारंटीन नहीं है। सिर्फ अभी जो क्वारंटीन हो रहा है वो अगर गल्फ देशों की मैं बात करूं तो सऊदी में 5 दिन का क्वारंटीन हो रहा है अगर आपने इंडिया में वैक्सीन लगवाई है। इसके अलावा दोस्तों कतर में 2 दिन का क्वारंटीन हो रहा है, बाकी क्वारंटीन नहीं हो रहा है। तो ये दोस्तों आपके लिए कुछ ज़रूरी जानकारी थी। आगे जैसे जो भी जानकारी आएगी फ्लाइट और ट्रेवल्स की वो मैं आप तक पहुँचा दूंगा। इसके लिए आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, गुड बाय।